एपिसोड की शुरुआत में जिल कहती है, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं अपना वादा फिर से नहीं तोड़ूंगी। मैं का मतलब, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? जिल कहती है, हाँ, लेकिन मैं अभी बहुत छोटी हूँ, तो मेरे बड़े होने तक हमारी शादी बस नाम की रहेगी। हारिस उसे हंसता है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। वो उसके हाथ आ जाती है। हारिस कहता है, ये रिंग इस बात का प्रूफ है कि तुम ड्रैगन इंपीरियर की वाइफ हो। जब तक हमारी मैरिज सेरेमनी नहीं हो जाती, हम लोगों को बताएंगे कि हम दोनों एंगेज है। कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी उनके शिप पर अटैक हो जाता है। जिल कहती है, हमें काउंटर अटैक की तैयारी करनी होगी, लेकिन हारिस की तबीयत खराब हो जाती है। हारिस कहता है, रेव, जिल को शिप के अंदर ले जाओ। जिल कहती है, नहीं, इस बार मैं एम्पिरियर को प्रोटेक्ट करूंगी। वो पूरी शिप को हवा में उड़ा देती है। तभी एक अटैक उसकी ओर आ रहा था, लेकिन वो उसे अपने पंच से ही डिस्ट्रॉय कर देती है। वो अपने मन में कहती है, अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी उसने पहले मेरी सेफ्टी के बारे में सोचा। ये वजह मेरे लिए काफ़ी है। फिर जब उनकी शिप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है, तो जिल सोल्जर्स को बताती है कि हमारी शिप पर अटैक किया गया था और एम्पीरियर की तबीयत खराब हो चुकी है। तो वो सोल्जर्स एम्पीरियर को वहां से ले जाते हैं। रेव जिल को कहता है, उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया। जिस पर जिल कहती है, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तभी रेव कहता है, अगर तुम जोर जोर से बात करोगी तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे कि खुद से बात कर रही है। जिल पूछती है, ऐसा क्यों? तभी वो एक सोल्जर के आसपास घूमने लगता है, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर जिल सोचती है, लगता है बाकी के लोग रेव को नहीं देख पा रहे हैं। तभी एक लड़की वहां पर आकर कहती है, एम्पीरियर हारिस की तबीयत कैसी है? प्लीज मुझे उनसे मिलने दीजिए। सोल्जर्स उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। वो कहती है, जब मैंने सुना कि वो क्रेटोस से एक छोटी सी लड़की को उठा लाए, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं करूँ क्या। रेव जिल से कहता है, ये है तुम्हारी लव राइवल स्फेयर, और ये मार्कस बेल की बेटी है। ये हारिस की फियांसे कैंडिडेट है। जिल कहती है, क्या फियांसे? स्फेयर उससे कहती है, क्या तुम ही वो छोटी लड़की हो जिसे एम्पीरियर हारिस ने अपने साथ लाया है? मुझे यकीन नहीं होता कि एम्पीरियर ने ऐसा किया, लेकिन मैं तुमसे कभी नहीं हारूंगी, तुम चोर बिल्ली। ये सुनकर जिल तो काफी शॉक्ड हो जाती है और स्फेयर वहां से चली जाता है। इसी हलचल के दौरान स्फेयर ने और फियांसे कैंडिडेट को मार दिया और खुद को आग लगाकर मर गई। प्रेजेंट में वो कहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कभी ऐसा करेगी। जो भी हो, लेकिन मैं अपनी फैमिली और जैक और कामल को नहीं मिल पाती है। जिल कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम एक छोटी सी डिश से मेरा मन बहला दोगे? हारिस कहता है, बस एक बार टेस्ट करो और तुम पीछे नहीं हट पाओगी। मैं तुम्हें जितना भी दूंगा, तुम हुए अटैक के बारे में भी मुझे ऐसा ही लगता है। हारिस कहता है, अगर उसका सच में यही इरादा है तो उसमें काफी हिम्मत है जो वो कर्स एम्पीरियर को चैलेंज कर रहा है। जिल कहती है, क्या ये सच है कि आप कर्स है? मैं इसकी सच्चाई जानना चाहती हूँ। हारिस कहता है, मेरी माँ के रखेल होने की वजह से मेरे और मेरे भाई में से केवल एक ही कैपिटल में रह सकता था, इसीलिए मुझे कैपिटल में से बाहर निकाल दिया गया। मेरी माँ को लगा कि मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि मैं रेव को देख सकता था। मेरी माँ कहती थी, मैंने एक मॉन्स्टर को जन्म दे दिया है। ये मेरा 11वां दिन था जब अजीब चीजों का होना शुरू हुआ। मेरी दूसरी माँ का बड़ा बेटा, जो क्राउन प्रिंस बनने वाला था, वो अचानक बीमारी से मर गया। उसके बाद वाला जो क्राउन प्रिंस था, वो डूबकर मर गया, और उसके बाद वाला लटक कर मर गया, और उसके बाद वाला अपना चेहरा धो रहा था और दम घुटकर उसकी मौत हो गई। एक के बाद एक मेरे हर जन्मदिन पर कोई ना कोई मरता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज मुझे एम्पीरियर की सीट पर बैठाना चाहती है। केवल मेरा बड़ा भाई बेसेली ही मेरी बातों पर यकीन करता था, लेकिन जब 5 साल तक लगातार ये अजीब मौतें होने लगी तो किसी को भी ये कोई इंसिडेंस नहीं लगा, और मेरे फादर ने मुझे वापस कैपिटल बुला लिया और क्राउन प्रिंस बना दिया। वो शायद डर गए थे, इसीलिए वो कैपिटल छोड़कर गायब हो गए, और मेरे राज तिलक के दौरान मेरी माँ ने ये कहकर सुसाइड कर लिया कि उसने एक कर्स एम्पीरियर को जन्म दिया है। जिल को ये जानकर काफी बुरा लगता है। हारिस कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे भाई के सपोर्ट की वजह से ये चीजें सब अब पीसफुल है। जिल अपने मन में कहती है, लेकिन यही प्रिंस वसेल एम्पीरियर की इंफॉर्मेशन को क्रेटोस किंगडम में लीक कर देगा और एम्पीरियर आगे चलकर अपने भाइयों को मार देगा। जिल कहती है, योर मेजेस्टी, क्या ये अजीब नहीं है कि आपके परिवार वाले आपको अनफेयरली ट्रीट करते हैं? हारिस कहता है, मैं ड्रैगन गॉड का अवतार हूँ।
और वो मेरे ही लोग हैं। उन्हें प्रोटेक्ट करना मेरा फ़र्ज़ बनता है और मैं इस बात को डिनाई करता तो कर्स के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मेरी वाइफ के पास रेव की ब्लेसिंग्स है उसे कुछ नहीं होगा। वो धीमी आवाज़ में कहता है, हम शायद अगले 3 साल तक बिना परेशानी के रह पाएंगे। लेकिन जिल उसे नोटिस कर लेती है। वो कहती है, मैं समझ गई कि आपके ऊपर काफ़ी सारे एनिमीज़ हैं, तो आप उनसे डील कैसे करना चाहते हैं। हरीश कहता है, अगर मार्कस बेल की बात है तो मैं उसे क्रश कर दूंगा। ऑफ कोर्स मैं कोई रैंडम वायलेंस नहीं करूंगा। जिल कहती है, इसका मतलब हमें पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी। आपका पैलेस में रहना ज़रूरी है ताकि किसी को भी आप पर शक ना हो, इसीलिए मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन जुटा कर आऊँगी। हरीश कहता है, ये डेंजरस है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। जिल कहती है, अपने हस्बैंड पर मुसीबत आने पर अपनी वाइफ एक्शन नहीं लेगी तो और कौन लेगा। ये सुनकर उसका दिल काफ़ी तेज़ी से धड़कने लगता है। वो कहता है, मुझे पता है मुझे ऐसा अब नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे केक बनाना चाहता हूँ। उसे देखकर जिल अपने मन में कहती है, ये बस एक छोटे भाई की तरह है जिसकी देखभाल करे बिना ही तुम रह नहीं पाओगे। वो कहती है, आप बहुत रेकलेस है, मैं आपके ऊपर से अपनी नज़रें नहीं हटा सकती। ये सुनकर उसका चेहरा लाल हो जाता है। फिर अगले दिन जिल एक लड़के का भेष बनाकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कैपिटल में आई थी। तभी उसे स्फेयर की आवाज़ आती है। एक पर्सन स्फेयर से कहता है, तुम फियांसे कैंडिडेट हो, तुम्हारे फादर ज़रूर तुम्हारी परवाह करेंगे। स्फेयर कहती है, लेकिन प्रिंस हारिस ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि मैं 16 साल की हूँ। इसमें सारी गलती मेरी ही है। जिल अपने मन में कहती है, एज के बेसिस पर ही रिजेक्ट हो जाना ये तो काफ़ी बुरा रहा होगा। फिर वो वहाँ पर हथियार के साथ काफ़ी सारे सोल्जर्स को देखती है जो कि एक सिग्नल का इंतज़ार कर रहे थे। फिर जैसे ही उन्हें सिग्नल मिलता है वो मेन गेट को बंद कर देते हैं। फिर वो स्फेयर को ज़बरदस्ती बंदी बना लेते हैं। जिल अपने मन में कहती है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस यहाँ पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने आई हूँ। लेकिन स्फेयर की चीखें सुनने के बाद वो कंट्रोल नहीं कर पाती है और उनके सामने चली जाती है। दूसरे सीन में मार्कस हारिस के कमरे में आकर कहता है, एम्पीरियर ये क्या चल रहा है। मेरी बेटी स्फेयर को एक अननोन फोर्स ने हॉस्टेज बना लिया है। हमें पता चला है कि वो फोर्स एक लड़की के अंदर है जिसे आप क्रेटोस से लेकर आए हैं। मेरी बेटी की लाइफ खतरे में है। को कैपिटल में लाने की वजह से सारा दोष आप पर जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप टाउन से नॉर्थर्न फोर्स को विद्रोह कर ले। हारिस कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन अगर मेरी वाइफ इनोसेंट निकली तो तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। वो कहता है, आपको अपने बारे में सोचना चाहिए योर मेजेस्टी। अगर आपकी गलती की वजह से मेरी डॉटर मर जाती है तो इसकी भरपाई आप करेंगे कैसे। दूसरी ओर सैनिक उन दोनों को एक रूम में बंद कर देते हैं। स्फेयर कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं मार्कस बेल की बेटी हूँ। वो सोल्जर्स कहते हैं, हमें अच्छे से पता है कि तुम मार्कस बेल की बेटी हो, इसीलिए यहाँ पर शांति से पड़ी रहो। स्फेयर कहती है, मेरी गलती की वजह से ही ये लड़का भी यहाँ पर बंदी बन गया, लेकिन चिंता मत करो, एम्पीरियर हमें ज़रूर बचा लेंगे। जिल कहती है, तुम्हें एम्पीरियर पर इतना भरोसा है। स्फेयर कहती है, हाँ, उनका मेरे ऊपर काफ़ी एहसान है। वो कहती है, मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मेरे फादर ने दूसरी शादी कर ली और मुझे एक दूसरी जगह भेज दिया जहाँ पर अक्सर ड्रैगन रहा करते थे और वो मुझसे बातें भी करते थे। जिल कहती है, क्या तुम ड्रैगन की भाषा समझ सकती हो। वो कहती है, मुझे उनकी लैंग्वेज तो समझ में नहीं आती, लेकिन मैं उनके एक्सप्रेशन सेंस कर लेती हूँ। जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो वो मुझसे दूर रहने लगे, लेकिन एम्पीरियर हारिस ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। हारिस ने उससे पूछा कि क्या उसे उसके कंधे पर कुछ दिख रहा है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा था। स्फेयर के फादर ने इसके बारे में उसे बहुत डांटा था, लेकिन एम्पीरियर ने उसे पूछा कि वो 14 साल से बड़ी है। मुझे लगा कि वो बस मेरी फीलिंग को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन वो सच में एक छोटी लड़की को उठा लाए। जिल अपने मन में कहती है, मैं स्फेयर को बचाना तो चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं अभी यहाँ से निकली तो इस प्लान का सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया जाएगा, इसलिए मुझे मार्कस की स्कीम को लोगों के सामने लाना होगा। लेकिन मैं अकेली इतना सब करूँगी कैसे। तभी वो सोल्जर्स और 2 लोगों को उस रूम में डाल देते हैं और वो आपस में एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। जिल उन दोनों को देखकर कहती है, जैक, कामला। जैक कहता है, क्या ये तुम्हारी कोई दोस्त है। कामला कहती है, हाँ, मैं तुम्हारी ओल्डर सिस्टर हूँ, क्या हम कहीं पर मिले हैं। जिल को अपनी मेमोरीज याद आने लगती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कामला कहती है, तुम रो क्यों रही हो।
जैक, तुम्हारे डरावने चेहरे को देखकर ये रोने लगी है। जिल अपने मन में कहती है, 6 साल पहले मैंने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी वापस नहीं लिया है, लेकिन इस बार मैं नहीं हारूंगी।